जातीय जनगणना पर कई पार्टियों की अपनी अलग अलग मत और राय आ रही है। लोजपा रामविलास ने भी अपना पक्ष जाहिर कर दिया है। उसी के निमित्त अभी प्रदेश महासचिव हैं संजीव श्रीवास्तव जी। उनसे जरा हम जानते हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बहुत कुछ बोल चुके हैं जातीय जनगणना फिर से कराने को लेकर, और क्या कुछ कहेंगे? आपकी पार्टी का क्या? देखिए, जातीय जनगणना जब शुरू हुआ था तो बहुत नोबल इंटेंशन के साथ मुख्यमंत्री जी ने इसको पेश किया था कि हम चाहते हैं फिनेंशियल और सोशल स्टेटस पता करना, उसके हिसाब से डेवलपमेंटल स्कीम सुनाएंगे। हालांकि 32 साल के शासन के बाद अगर कोई ये बात बोले तो जमता नहीं है, बट ठीक है, चलिए, आपके नोबल इंटेंशंस को हमने मान लिया कि आप फिनेंशियल एंड सोशल स्टेटस जानना चाहते थे। उसके बाद आता है एग्जीक्यूशन। जब एग्जीक्यूशन में आया तो यहाँ सबसे बड़ा डाउट क्या है कि 29 दिन फर्स्ट फेज़ में इन्होंने 15 दिन किया, फिर कोर्ट में स्टे लग गया। दूसरे फेज़ में 10 दिन, 19 दिन हुआ पहला फेज़ में। फिर दूसरा फेज़ में 10 दिन जो है उन लोगों ने सर्वे किया। 29 दिन में बिहार जैसे राज्य में 13 करोड़ जनसंख्या गिन लेना, जबकि आप क्वेश्चन अगर देखेंगे तो एक सवाल, एक आदमी से 17 सवाल पूछने थे। एक घर में जाना मतलब कम से कम 4 से 5 सिटीजन्स आपको मिलेंगे। 17 सवाल में हो सकता है 16 कॉमन हो, मगर डेट ऑफ बर्थ और आधार कार्ड और डेट ऑफ बर्थ और नाम तो अलग होगा। तो 29 दिन में इतनी बड़ी जनसंख्या को नाप लेना संभव नहीं है, वो भी बिहार जैसे राज्य में जहां भूमि सुधार 1 साल में होना होता है, 3 साल में नहीं हुआ। ये तो तारीफ का विषय है ना, नीतीश जी ने इतना जल्दी कर लिया, इससे क्या परेशानी है? तारीफ नहीं, मुझे शक है। जिस राज्य में भूमि सुधार का 1 साल टारगेट होता है वो 3 साल में नहीं पूरा होता है, जहां 3 साल में बैचलर डिग्री नहीं मिल पाती है, वैसे राज्य में अगर कोई बोले 29 दिन के अंदर मैंने 14 करोड़ 13 करोड़ जनसंख्या का सर्वे कर लिया है, ये संभव नहीं है। अब उसके बाद क्या है, हमारी पार्टी ने कार्यकर्ता लेवल पे बहुत जगह, हर जगह शहरों में, गाँव में पता किया। तो शहरों में और गांव में जो हम लोगों ने सर्वे किया कि ठीक है, गांव में काफ़ी अच्छा सर्वे हुआ है। मैं मना नहीं करूंगा कि गांव में सर्वे, ऐसा नहीं बोलूंगा कि गांव में सर्वे नहीं हुआ है। गांव में ठीक है, मोटा मोटी 80-90% सर्वे हुआ है, बट शहरों में हुआ ही नहीं है। शहरों में सर्वे हुआ ही नहीं है, एक मोहल्ला भी नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। 10% से जातीय जनगणना फर्जी है? जनगणना फर्जी नहीं है। इसमें होता क्या है, बिहार में सबसे बड़ी समस्या है, अधिकारी जो होते हैं वो लेजिस्लेशन के अंडर में नहीं, एग्जीक्यूशनरी कंट्रोल में नहीं है। और दूसरा भैया, मानवीय तरीके से सोचिए, ह्यूमनली क्या ये संभव है 29 दिन में 16 लाख? 1 घंटे में मैंने टीचर्स लोगों से पूछा कि एक परिवार में कितना समय लगता था, तो एक टीचर ने मुझे बोला कि सर, फिजिकल भरने में एक फॉर्म 15 मिनट और उसको ऑनलाइन चढ़ाने में 45 मिनट। दूसरा एक युवा टीचर को मैंने पूछा, तो उस युवा टीचर ने बोला कि साहब, एक घर में मुझे 1 घंटा लगता था, ऑनलाइन ऑफलाइन कम समय, ज़्यादा समय लगता था, ऑनलाइन मुझे लोगों को तो 20-20 घर दिया ही गया था 15 दिन में, 20 दिन। ठीक है, तो ऐसा कीजिए, आप पत्रकार हैं, घूम लीजिए पूरा पटना। आप मेरे को जो क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, मैंने आपको एक फीडबैक दिया, आप घूम लीजिए पूरा पटना, एक एक बिल्डिंग में चले जाइए, बिल्डिंग में देखिए कहाँ पे दाग दिया गया है ना कि भाई 80/80, जैसे बिल्डिंग 80 फ्लैट तो 80 में 80, वो कर लीजिए, जाके पता कर लीजिए। अब क्या किया अब जाए? मैं ये इस गन्ना को क्या किया जाए? मुझे सबसे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने पत्र भी लिखा है मुख्यमंत्री को कि एक वेबसाइट चाहिए जहाँ पे हम लोग पब्लिक से, माने सरकार पब्लिक को बोले जिसके घर सर्वे नहीं हुआ वेबसाइट में इंफॉर्मेशन डाले। तो जो छूटा हुआ घर है उसका इंफॉर्मेशन ऑनलाइन पूरा हो जाएगा। अगर सरकार को वेरीफाई करना है, सरकार वहाँ भेजेगी। कम से कम सरकार को भी तो पता चलना चाहिए कि कितना फांकीबाजी हुआ है काम में। दूसरा चीज़, हमारी पार्टी अपने तरफ से एक व्हाट्सअप नंबर, एक गूगल फॉर्म हम लोग इशू कर रहे हैं, जिसमें जिस जिसके घर में सर्वे नहीं हुआ सबका इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करेंगे। ठीक है। तीसरा चीज़ जो सबसे, मतलब क्या बोलूँ, एक तो मैंने आपको बताया कि एक तो सरकार को खुद से एक वेब पोर्टल करें। तीसरा, बिहार एक एब्सेंटी लैंडलॉर्ड का प्रदेश है। यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, घर वाले होते हैं, एब्सेंटी क्यों? क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है, सब लोग पलायन कर जाते हैं। तो मुझे ये डेटा सरकार से चाहिए कि हाउस क्लोज्ड कितने घरों का उन्होंने रिपोर्ट सर्वेयर्स ने दिया है। मैंने सर्वेयर से बात किया, बोला भैया इतना प्रेशर था, टारगेट करो कि हम लोग मैक्सिमम घर डोर क्लोज रिपोर्ट दे देते थे। अंधाधुंध भरते चले गए। 29 दिन में आप कर लीजिएगा 13 करोड़ आदमी का एक 17 सवाल पूछ के। आप खुद भर के देखिए ना, 17 गो सवाल आप अपना ही भरिए। चलिए, आपको अपने बारे में तो सब जानकारी है। हमारा तो हुआ ही नहीं है, तो हम क्या बोलें?
तो हमसे क्वेश्चन करें यार, किससे आप आपकी पार्टी की बातें हम जाने के लिए। इनका खुद का नहीं हुआ, ये हमसे सवाल पूछे। आपका हुआ या नहीं हुआ? नहीं, मेरे बिल्डिंग में किसी का नहीं हुआ। कहाँ, पटना ही में? दानापुर में, दानापुर में। दानापुर जजेस कॉलोनी में मेरी बिल्डिंग में किसी के घर में सर्वे नहीं हुआ है। चलिए, तो ये बातें हम समझ रहे थे संजीव श्रीवास्तव जी से, और भी और अपनी चीज़ पार्टी का जी। अब देखिए, फिनेंशियल डेटा क्यों नहीं अभी तक डाला गया? जी फिनेंशियल डेटा डिस्क्लोज देरी से करेंगे क्योंकि फिनेंशियल डेटा में बहुत कुछ निकलेगा। तीसरा, आपको जो मतलब एक, अगर आप ग्रेटर स्कीम देखिए, एक पहले हमको बता दें, फाइनेंशियल डाटा को 45 दिन समय लिया गया, क्या उसमें भी घालमेल कुछ किया जाएगा? भैया देखिए, समय क्यों लिया आप गया? नीतीश जी को ढंग से, उनके मोडस ऑपरेंडी को नहीं पहचानते हैं। जी। मैं उनके मोडस ऑपरेंडी को ढंग से जानता हूँ। बिजली के दाम बढ़ा दो, 7 दिन उत्पात होगा घटा दो, बिजली के दाम घटा दिए, फिक्स चार्जेस डबल कर दिए, इस तरह से तो वो मोदी जी भी करते हैं तेल और गैस में। अरे भैया, तेल और गैस में मोदी जी जो करते हैं ना, उसका 3 साल बाद समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। जब चारों तरफ पूरी दुनिया की इकोनॉमी टूट रही है, चाइना टूट रहा है, अमेरिका में बैंकरप्ट हो रहे हैं, उसके बावजूद भी इंडियन इकोनॉमी खड़ी है और वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। खैर, अपना मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे पे। चीज़ क्या है, आप डिज़ाइन समझिए, ठीक है। एक हैबिचुअल ऑफेंडर है मिस्टर मनोज झा, हैबिचुअल ऑफेंडर, ठीक है। 370 की चर्चा में जयप्रकाश नारायण की कविता पढ़ते हैं, जेपी बाबू कश्मीरी पंडित मर्डर्स एंड जेनोसाइड और एक्सोडस से पहले गुजर चुके थे। अगर रहते तो उनकी भावनाएं दूसरी रहती, वो वहाँ पढ़ देते हैं। महिला बिल पे एक 1931 के पहले की कविता पढ़ते हैं जो संवैधानिक भारत की नहीं है, संवैधानिक भारत के पहले की वो कविता है। संवैधानिक भारत में वैसा कोई कविता किसी कवि ने नहीं लिखा होगा, ठीक है। 1931 में डिक्लेरेशन ऑफ ट्रैवनकोर के पहले की वो कविता है। ट्रैवनकोर डिक्लेरेशन ने हिंदू धर्म में बहुत कुछ बदल दिया था, ठीक है ना। तो अब वो कविता पढ़ते हैं, पब्लिक बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है। अचानक से 7 दिन बाद आनंद मोहन जी रिएक्शन दिखाना शुरू कर देते हैं, करेक्ट। उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हंगामा होता है। तुरंत से जातिगत जनगणना का रिजल्ट आ जाता नहीं, रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट तब मानूंगा जब फाइनेंशियल एंड सोशल, जो नीतीश कुमार ने बोला था कि फाइनेंशियल एंड सोशल डेटा चाहिए, वो नहीं देते हैं, जातियों की संख्या देते हैं। ये ग्रेटर स्कीम ऑफ थिंग क्या है? मनोज झा, आनंद मोहन जी और जातिगत रिजल्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है ये उन्माद फैलाने के लिए है। क्या ये माना जाए कि वोट साधने के लिए जातियों के लिए ये लाया गया है, ये किया गया है? देखिए, प्रयास तो है, वोट सधेगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम। नीतीश जी को फायदा होगा इसका? मुझे डाउट है, उल्टा पड़ जाएगा। देखिए क्या होता है कि आप समय के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित करने की जरूरत है। ये 1990 का भारत नहीं है। यहाँ हर आदमी ज्ञानी है और हर आदमी अपने विचारों का आदान प्रदान सोशल मीडिया के माध्यम से करता है। मुझे नहीं लगता इसका फायदा होगा। लोजपा रामविलास का कहना है कि नीतीश कुमार को उतना फायदा नहीं होगा जितना वो अभी प्रचार प्रसार और तमाम चीज़ों का क्रेडिट ले रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव लोजपा रामविलास बात कर रहे थे, और अभी के लिए इतना ही कहेंगे। आप झकास भारत पर बने रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।